दोस्तों ट्रेडर्स के माइंड में बहुत सारी चीजें चलती है जब भी एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग। कुछ ऐसी बातें हैं जो ट्रेडर के माइंड में चलती रहती है। तो ये क्या होती है, अगर बिगिनर ट्रेडर हो तो क्या होती है, एडवांस ट्रेडर हो तो क्या होती है। और ये जो बातें हैं जैसे कि एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया, ये तो बेसिक है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो ट्रेडर्स के माइंड में चलती रहती है, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और अगर मान लो कि आपके माइंड में ये आया कि मैं यहाँ पे बाई कर सकता हूँ, यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, तो ये सारी चीजें ही डिसाइड करेगी कि आपका डे जो है वो प्रॉफिटेबल होगा या फिर लॉस में आप क्लोज करोगे। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो छोटा से छोटा डिसीजन है वही आपको प्रॉफिट और लॉस में कन्वर्ट कराएगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, थोड़ा सा भी गलत डिसीजन ले लिया आपने, तो आपको वो लॉस में कन्वर्ट करा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा वो आप उससे लर्निंग लेंगे और ये वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखिए पहले तो जो ट्रेडर्स होता है उसको पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मार्केट ओपन कहाँ पे हो रहा है। उसके बाद ये पहले उसके माइंडसेट में आता है। अगर मान लो कि कोई इंटरमीडिएट ट्रेडर है या फिर सक्सेसफुल है या फिर बिगिनर है, तीन तीन स्टेज होते हैं एज अ ट्रेडर, ठीक है। अगर मान लो कि आप इंटरमीडिएट हो तो आप पहले बार बार बहुत सारे लेवल्स बनाओगे, ठीक है। अगर मान लो कि आप सक्सेसफुल हो, मतलब आपको पता है कि कहाँ पे ट्रेड करना है, मुझे पता है कि मुझे अगर गोवा जाना है तो मैं वहाँ का फ्लाइट बुक कर लूंगा। और अगर मान लो कि आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मतलब, चलिए मैं आपको ये पूरा एग्जांपल समझा दूँ है क्या। अगर मान लो कि आपको गोवा जाना है, ठीक है, पर आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत बार आप जाके आया हो कि यहीं से यहीं पे जाना है, मुझे यही करना है और जाने के बाद मुझे यही करना है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप इजीली कर लोगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, ठीक है। पर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, एक आध बार आप जाके आए हो, तो आप इसमें सोचोगे कि हाँ मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है और ये करना है, ठीक है। पर अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप फर्स्ट टाइम गए हो, तो वो टाइम पे आप बहुत सारा उसमें मिक्स कर दोगे और आप बहुत सारा मतलब जैसे कि डर लगेगा, कैसे जाऊंगा, बहुत सारा सोचोगे, ठीक है। तो ये तीन स्टेज होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसी के साथ ट्रेडिंग को भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि अगर बिगिनर ट्रेडर हो तो वो उस टाइप से सोचेगा। अगर इंटरमीडिएट हो जिसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है और जो एडवांस ट्रेडर है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उसके हिसाब से करेगा। अगर कोई ऐसा ट्रेडर है जो मार्केट में चार्ट में बिना लेवल के ही वो समझ जाता है कि मार्केट में यहाँ से ये हो सकता है, पूरा साइकोलॉजी पे वो पूरा गेम खेलता है, ठीक है। तो यहाँ हुआ क्या है कि मार्केट में स्लाइटली गैप अप ओपन होने के बाद अप साइड में मोमेंटम किया, डाउन साइड से रिजेक्शन के बाद। तो यहाँ पे सोचना आप, जब भी मार्केट स्टार्ट होता है तो वो टाइम पे उनका सोच क्या होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और ओपन होने के बाद एक छोटा सा विक बनाया है मार्केट में, विक के साथ मार्केट कंटिन्यू बाइंग के साथ मोमेंटम के साथ अपसाइड में चला गया। तो यहाँ पे जो ये है, तो इसको एज अ डे लो हम लोग अगर कंसिडर करें तो हम लोग यहाँ पे एक लेवल बना देते हैं कि इट्स एन डे लो, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, तो हमें डाउन साइड का मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डे हाई लगाऊँ तो इसको हम लोग एज अ डे हाई कंसिडर करेंगे, या फिर इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, ये जो लेवल है। या फिर अगर आप प्रीवियस डे का लोगे तो प्रीवियस डे का ये एक लेवल निकल के आ रहा है, तो ये एक लेवल एज अ आप इसको वो ले सकते हो, ठीक है, डे हाई। हम लोग चलिए इसको ही पकड़ लेते हैं डे हाई। तो मार्केट ने डे हाई का ब्रेकआउट किया है, मतलब यहाँ से भी अगर ये वीक का अगर आप कंसिडर करो तो ये वीक को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जब भी मार्केट इस तरह का रिजेक्शन लेके फॉल करता है, देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ क्या हुआ है, मतलब यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन के साथ मार्केट फॉल हुआ है। तो इतना बड़ा जब भी रेड कैंडल बनता है तो ऑब्वियसली हर एक के माइंड में यही आएगा कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, मतलब ये बियरिश, मतलब बियर्स आ गए हैं यहाँ पे मार्केट में, ठीक है, सेलर्स आ गए हैं। तो ये पुलबैक के साथ मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे और जिसने भी यहाँ पे एंट्री किया है वो सबका मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया, अपसाइड में गया। पर ये में डाउन साइड में है, तो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के एंट्री करना है और फर्स्ट पुलबैक के एंट्री करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे हमें कोई लेवल भी देखना होता है, तो यहाँ पे एक लेवल है जैसे कि 200 का लेवल है, ठीक है। तो 200 का लेवल पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, ये बेसिक सी बात है। अगर उसको ब्रेक किया तो डे लो तक मूव भी कर सकता है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री किया है तो मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लेके मार्केट अप साइड में चला गया, और हालांकि इसमें अप ट्रेंड है पर मार्केट कुछ भी कर सकता है उसमें। ट्रेड आपका जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया है अपसाइड का ऑब्वियसली स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस को मार्केट ने हिट किया और मोमेंटम के साथ अपसाइड में चला गया, डे हाई को ब्रेक किया। ब्रेकआउट के साथ अगर आप ट्रेड लेते हो, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक दिया और उसके साथ मार्केट कंटिन्यू करने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा थॉट्स माइंड में आते हैं कि मैं ब्रेकआउट के साथ ट्रेड करूँ, हेजिटेशन होता है अगर मान लो कि आपको स्ट्रेटेजी प्रॉपर आपके माइंड में नहीं बैठी है, अगर आपका जो माइंडसेट है उस वो कंफ्यूज है कि मुझे जाना है ट्रेड में नहीं जाना है, तो ये सारा एंट्री एग्जिट का जो थॉट्स होता है वो माइंड में चलता है, पूरी साइकोलॉजी चलती है, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं हो जाती है ट्रेडिंग, ये पूरा मतलब आधा दिन चलता है, जैसे कि 9 बजे से लेके 3 बजे तक। पर ये जो 6 घंटे होते हैं वो 6 घंटे में पूरा मतलब आपका जो माइंड है वो यूज हो जाता है पूरे दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है क्योंकि यहाँ पे पता नहीं होता है ना कि आगे क्या होगा। अगर मान लो कि ये कैंडल डोजी कैंडल क्लोज हो गया, तो उसके पीछे अगर मान लो कि ये ब्रेकआउट के साथ या फिर रनिंग में ट्रेड ले लिया है ट्रेडर ने, तो उसके बाद उसको नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा, ठीक है। इट्स वेरी सरप्राइज, मतलब सारा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के साथ अगर मान लो कि ट्रेड लिया है, तो ये जैसे ही डोजी कैंडल क्लोज होता है तो उसका हार्ट बीट तेज होता है कि अब क्या होगा, आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, ठीक है। अगर मान लो कि उसको प्रॉफिट देता है तो फिर ठीक है, वो अलग की बात है, वो स्टॉप लॉस के साथ उसको उसको होल्ड करता है, या फिर अगर ट्रेल करना है तो वो ट्रेल भी कर सकता है, या फिर उसका टारगेट के हिसाब से वो बुक कर सकता है, ठीक है। 3 चीजें हो सकती है इसमें। अगेन मार्केट ने क्या किया, अपसाइड में रिजेक्शन लिया एक, तो यहाँ एक बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, मतलब डबल टॉप बनाया है मार्केट ने, 2 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया। तो बहुत सारे लोग सेलिंग का ट्राई करते हैं जब भी अप ट्रेंड होता है। ये देखो क्लियर कट अप ट्रेंड है, फिर भी डे ट्रेंड अप है, फिर भी मार्केट में डाउन साइड में यहाँ पे एंट्री लेते हैं लोग, ठीक है। फर्स्ट पुल बैक को वेट करना चाहिए, मतलब फर्स्ट स्विंग जब भी ब्रेक करता है, ये जो फर्स्ट स्विंग है, ठीक है, मतलब उसके अगर मान लो कि यहाँ से रिजेक्शन भी लेता है तो पहला स्विंग उसको ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद ब्रेक के साथ आप ले सकते हो, पर ये ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वो ब्रेक करता है उसके बाद, या फिर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो लेवल्स बनाने अगर आपको नहीं समझ में आ रहे, तो जब भी इस तरह का मार्केट हो तो यू शुड यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। देखिए यहाँ तक मार्केट आपको पता है, ठीक है, उसके बाद आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देना है। जब तक ये लेवल को ब्रेक नहीं करता है 0.618 या फिर 0.5, ये लेवल को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है, अगर मार्केट अप साइड में है। हाँ, अगर मार्केट डाउन साइड में चल रहा है तो भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हो, और सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आपका जो प्रोसेस है उसके बाद मार्केट ने अगेन ब्रेकआउट किया है, छोटा सा रिटेस्ट के मार्केट कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही थॉट्स आता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट को किया है, ये बॉक्स का मार्केट ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो ये बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद मुझे ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, ये सारे थॉट्स आते हैं मार्केट मतलब माइंड में ये सारे थॉट्स चलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि अगेन मार्केट कंटिन्यू करता है। अगर आपको यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं मिला है तो आपको यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ। मार्केट छोटा छोटा कैंडल बना के वापस गिरा, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ दिख रहा है, ठीक है। मार्केट ने वन टाइप ऑफ हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया है, वो आप देख सकते हो, क्लियर है, ठीक है। मतलब ये शोल्डर है, एक हेड है, और वापस एक शोल्डर बनाने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 कैंडल बनाया है रेड कैंडल, उसके बाद अगेन मार्केट ने रेड कैंडल बनाया है। यहाँ पे ओपनिंग हुआ, ओपनिंग के साथ पूरा रेड कैंडल बनाया, तो ये जो कैंडल है इसमें भी बहुत सारे लोगों ने एंट्री किया होगा। एंट्री के साथ जैसे ही एंट्री किया मार्केट ने अपसाइड में मोमेंटम कर दिया, मतलब ये पूरा जो रेड कैंडल था उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया और दोजी कैंडल क्लोज हो गया बार बार इसी लेवल से। मतलब यहाँ पे जो जो ओवर ट्रेडिंग करने वाले होते हैं वो यहाँ पे बार बार ट्रेड करते हैं और उसमें अपना जो लॉस है वो कर बैठते हैं, पर यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं है, ठीक है, अगर मैं बेसिकली आपको बताऊँ तो। पर ये जो बड़ा सा कैंडल बना तो वो आप कैसे कैच कर पाओगे, ये मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये थॉट्स चलते हैं माइंड में कि मान लो कि ये जो मैंने एंट्री किया हुआ है तो मैं किस तरह से इसको, मतलब ये पूरा बॉक्स मार्केट ने बना दिया है, बार बार रिजेक्शन ले रहा है पर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग के साथ मैं कैसे एंट्री लूँ, मतलब अगर मार्केट ये कैंडल में भी डाउन साइड में तो आया ना, तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हो आप, कोई एंट्री नहीं लेना है आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको एंट्री लेना है तो आप किस तरह से ले सकते हो, तो पहले आप बड़ा टाइम फ्रेम चेक करो। मान लो कि ये 5 मिनट ओपन किया है तो उसके अलावा 15 मिनट चेक करो। अगर 15 मिनट में आपको कोई क्लू अच्छा मिलता है तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। अगर
मान लो कि ये 15 मिनट के कैंडल में आपने यहाँ पे ट्रेड लिया या फिर इसके लो के बाद आपने ट्रेड लिया, तो ये अपसाइड का आपका स्टॉप लॉस आएगा, आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप चार्ट पे स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपका ये इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं है, अगर मार्केट ने वो स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो आपको वो ट्रेड में से निकल जाना है। ये सारी चीजें होती है। अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में आया तो ये बहुत बड़ा मोमेंटम है, तो ये पूरा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और अपना अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप ट्रेल कर सकते हो या फिर अपना जो प्रॉफिट है वो 1:2 के साथ स्कैल्पिंग के साथ बुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। और दूसरी भी जैसे कि एंट्री एग्जिट तो हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें माइंड में आती है। अगर चलिए मान लो कि मार्केट बहुत सारा टाइम साइडवेज होता है, बहुत सारा टाइम ट्रैपिंग होता है, जैसे कि ये वीक बना दिया, तो आपको एक दो बार आप जैसे ट्रैप हो जाओ तो उसके बाद माइंड में बहुत सारी चीजें चलती है, जैसे कि कुछ रील्स देखने लग जाते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कोई यूट्यूब देखने लग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं या फिर कोई दूसरा काम करने लग जाए, तो ये बाय प्रोडक्ट है, ये होता ही है। वो आपको अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया आपको वो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपके साथ भी कुछ भी होता है, जैसे कि आपका आपका माइंड में क्या चलता है, अगर एज ए आप डे ट्रेडर हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, तो माइंड में क्या चलता है वो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।